पहले के ज़माने में क्या होता था कि लाइट चली गई या ननिहाल में जमा हुए गर्मियों की छुट्टी में, तो एक फेवरेट डायलॉग होता था, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अब ज़माना बदल गया है, सिर्फ अंताक्षरी खेल के काम नहीं चलता है, आदमी घूम फिर सकता है, कैफ़े आ सकता है। हम मुजफ्फरनगर में हैं, यूपी की यात्रा पर हैं, यात्रा के बीच का ये पड़ाव। आपके दिमाग में मुजफ्फरनगर को लेकर काफ़ी स्टीरियोटाइप होंगे, मैं चाहूँगा कि आप वो खुद ही स्टीरियोटाइप एक्सप्लोर करें, पर फिलहाल एक स्टीरियोटाइप मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये एक कैफ़े है और जैसा आप देख सकते हैं ये एक पुलिस कैफ़े है। आई हैव नेवर सीन सच कैफ़े, और काफ़ी कूल सा है, फंडू सा है। आपने डिज़ाइन देख ली, मेन्यू दिखाओ भाई साहब। एक स्पेशल काढ़ा भी है, हैं? तो पुलिस पर्सनल चूँकि इतने पब्लिक इंटरेक्शन में रहते हैं, पब्लिक ड्यूटी में रहते हैं, तो उनके लिए तो काढ़ा ज़रूरी भी है। बढ़िया एक धांसू सी बुलेट टंगी है, उस पर 112 लगा है। ये मेरा अंजीर वाला शेक बन के आ चुका है, जिसको मैं आधा निपटा चुका हूँ। तो अगर आपको लगे कि सौरभ की इस यात्रा के दौरान सेहत अच्छी हो गई है, तो इसका भी योगदान माना जाए। ये यहाँ के एसएसपी हैं मुजफ्फरनगर के, अभिषेक, और अभिषेक की ही लीडरशिप में ये पुलिस कैफ़े बना है, जो बड़ा खूबसूरत सा है, इसका इंटीरियर वगैरह। तो जब हम मुजफ्फरनगर आए, हमें पता चला कि साहब यहाँ पुलिस कैफ़े है, तो हमने कहा अच्छा, सरकारी कैंटीन तो देखी सुनी है, ज़रा देख के आते हैं कि कैफ़े नाम ही रख दिया या कुछ उसमें क्लासी सा है भी। तो ये आइडिया कैसे आया अभिषेक? देखिए, जो प्राइमरी हमारा टारगेट था वो ये था कि हम एक हेल्थ बेस्ड कैफ़े बनाना चाहते थे। उसका रीज़न क्या था कि आप लोग अमूमन देखते भी होंगे, उस पर काफ़ी मजाक भी बनता है, जोक भी आते हैं कि पुलिस वालों की हेल्थ ठीक नहीं है, पेट निकला हुआ है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें उनकी जॉब और जो खाना वो खाते हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम उस चीज़ को चेंज करना चाहते थे और पुलिस लाइन में एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते थे जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ आएँ, कुछ एंजॉय भी करें, बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ है, और उसके साथ साथ वो ऐसी जगह पे आएँ जहाँ पे उनको हेल्दी खाना मिले। जैसे रिफाइंड ऑयल है, वी डोंट यूज़ रिफाइंड ऑयल, हम यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। हम वाइट शुगर जो बहुत अनहेल्दी होती है वो यूज़ नहीं करते हैं। पुलिस वालों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 50 और 60 वाइट शुगर की जगह क्या है यहाँ? तो ये गुड़ और शक्कर, दो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, जैगरी एंड शक्कर, जो कि दोनों ही बेसिकली ऑर्गेनिक भी हैं, देसी इंडियन सॉल्यूशंस हैं जो बहुत सदियों पुराने हैं। तो हम वो दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। और टारगेट हमारा हमेशा से ये रहा था कि हमें पुलिस वालों को एक ऑल्टरनेटिव देना है जहाँ पे वो हेल्दी चीज़ें खा सके, बट वो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ वो स्ट्रेस से अपने रिलीव कर सके। तो एक कैफ़े का जो लुक था, क्योंकि आप जानते हैं पुलिस की जॉब एक बड़ी स्ट्रेसफुल, नॉन स्टॉप चलने वाली नौकरी है। अपनी फैमिली के साथ वो बाहर कहीं जा नहीं पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हैं। हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते थे जो कि उनके अपने प्रीमाइसेस में, उनके अपने स्टाफ और फैमिली के लिए आराम से आके वो एंजॉय कर सके। तो हमारे यहाँ पे सैलड्स हैं, स्मूदीज़ हैं, डिटॉक्स हैं, उसके अलावा अन्य चीज़ें हैं, ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं जो कि ये दिखाएंगे आप? ये जैरी जी, ये देखिए कितना डिटॉक्स वाले तो 4 हैं, कुकुम्बर, मिंट, लेमन एंड वाटरमेलन। स्मूदीज़ हैं, बूस्टर भी हैं, प्रोटीन बूस्टर, दही पनीर, दही आलू, क्या बात है। 3 तरह के सैंडविच, अंडा, दलिया, पोहा। तो ये मेन्यू और ये सारी चीज़ें, ये हुआ कैसे, ये थोड़ा सा बताइए। मतलब ये आपने किसी एजेंसी को दिया है, किसी वेंडर को दिया है, ये डिज़ाइन वाला पार्ट कहाँ से आया? और एक जब हम लोग कई पुलिस ऑफिशियल से बात करते हैं तो एक फ़ंड का इशू होता है कि साहब कितना बजट एलोकेशन है और कैसे मैनेज करें। तो कई लोग CSR से कुछ करवाते हैं, आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, सबसे पहले जो फंड की बात है, जो आप ये रूम देख रहे हैं, ये हमारा एग्जिस्टिंग मेस का कमरा था पहले। मतलब यहाँ पे नॉर्मल मेस की तरह ये काम करता था। एंड एज यू राइटली सेड कि फ़ंड का एक इशू हमेशा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा आपको टाइमली फंड्स देती है। वो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, थोड़े कम फंड्स होते हैं, बट हमने लोकल डिज़ाइनर्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए उनको एक चैलेंज दिया कि भाई वी वांट समथिंग जो लो कॉस्ट हो, लेकिन एट द सेम टाइम वो मॉडर्न और फंकी भी होना चाहिए। एंड वी, एज आप देखेंगे इसमें कि हमने बुलेट भी यूज़ की है, हमने टायर्स यूज़ किए हैं, हमने रिसाइकल्ड मटेरियल यूज़ किया है। मटेरियल जो रिसाइकल्ड है लेकिन वो क्लासी है। दीवार पे आप देखेंगे कि भाई हमने कोई एक्सपेंसिव पेंट वर्क यूज़ नहीं किया, हमने एक्चुअल ब्रिक वर्क को ही यूज़ कर लिया है। तो इसमें ईंट था, उसी पे पुताई, उस ईंट पे पुताई कर दी है हमने। तो ऑल ऑफ दिस इज़ मोर ऑफ ब्रेन रादर देन क्या कहते हैं कि हमने पैसा खर्च किया हो। हमने ज़्यादा कोशिश की कि कम खर्चे में कैसे इसको रेनोवेट करें, क्योंकि हम एक मॉडल बनाना चाह रहे थे जो रेप्लिकेट भी हो सके। ऐसा नहीं कि भाई हमने दिल्ली NCR से मैचिंग कोई कैफ़े बना दिया बहुत महंगा। इट हैज़ टू बी समथिंग जो इजीली रेप्लिकेट हो, लो कॉस्ट हो और सिस्टम में काम आ सके। इसकी रेप्लिकेशन का कुछ मतलब, जैसे जब ये कैफ़े उद्घाटन का हुआ होगा तो DGP ऑफिस तक, DG लेवल तक ये बातें गई होंगी,
तो क्या ऐसा है, मुमकिन है, या उस तरह का कोई प्रस्ताव हो सकता है? मतलब आप तो अपने जिसमें ये और ज़िलों में भी ये रेप्लिकेट हो सके इस तरह की? जी, हमसे लखनऊ ने और डीजी ऑफिस ने मांगी भी थी। हमने वो सारी डिटेल्स भेजी हैं कि कैसे लो कॉस्ट में ये पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि वो मांगी गई हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिया जा सके कि इफ़ दे वांट टू डू इट तो इस तरह का एक प्रपोजल आप बना सकते हो, इस तरह का एक प्रोजेक्ट आप खड़ा कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंगल नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा ये है कि आप अपना यूज़ करिए। जैसे हमने हेल्थ वाली चीज़ें थी तो हमने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया, उनसे अपने स्टाफ को ट्रेन कराया ताकि हमारा स्टाफ उस चीज़ में ट्रेन हो जाए और फिर वो ये सारी चीज़ें बना सके। हम परमानेंटली बाहर का स्टाफ नहीं रखते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनसे ट्रेनिंग ली हमारे स्टाफ ने। अब हमारा अपना स्टाफ है जो इसको यूज़ करता है, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपको यहाँ मिलेंगी दे आर सब्सिडाइज्ड एट द रेट ऑफ 1/3 एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइसेस। तो पुलिस वालों को वो जो फूड है वो अच्छी क्वालिटी का है, हेल्दी है, प्लस इट्स सब्सिडाइज वेरी हेविली। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे पुलिस में मान लीजिए इंस्पेक्टर हैं, वो अपने बाहर के किसी एक दोस्त को लाना चाहें यहाँ कैफ़े में, तो ला सकते हैं क्या अपने साथ? हाँ, हमने इतना ज़रूर अलाउ किया है क्योंकि हमारे पास पुलिस फोर्स में ही काफ़ी लोग हैं, उनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, 3000 से ज़्यादा तो पुलिस वाले हैं, प्लस उनकी फैमिलीज़ हैं, तो वो अपने आप में हमारे लिए एक बड़ा सिस्टम हो जाता है। तो वी हैव केप्ट इट ओनली टू पुलिस पर्सनल, लेकिन अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के लिए, पुलिस वालों के लिए अलाउड है ये। चलिए, तो फिर अभिषेक जी और ज़रा देख लेते हैं आपकी प्रेमाइस में, क्योंकि मुझे पता चला है कि बात सिर्फ कैफ़े तक सीमित नहीं है, एक बड़ा फंकी सा जिम भी बना है। अब पुलिस लाइन की बड़ी कहानियां हैं भैया, पीछे जरा जेरी जी गौर करना, है ना? आयुष जी, आपको तत्परता से दरवाज़ा खोलना चाहिए था, आपके तो दोस्त भी हैं ना जेरी जी, हैं? तो पुलिस लाइन की हमने बड़ी कहानियां सुनी हुई हैं कि साहब पुलिस लाइन ऐसी होती है, वैसी होती है, बैरक ऐसी होती हैं। अगर जिन दोस्तों को नहीं पता हो तो बता देते हैं कि पुलिस लाइन वो जगह होती है जहाँ पे पूरी रिजर्व पुलिस रहती है। हाँ, रिजर्व पुलिस लाइन हमारा एक सेंट्रल बेस होता है डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में एक रिजर्व पुलिस लाइन होती है जहाँ पे हमारा बेस पुलिस फोर्स भी रहता है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे विंग्स होते हैं, जैसे मोटर डिपार्टमेंट है और उसके अलावा अन्य डिपार्टमेंट्स है वो रहते हैं, और बहुत सारे बैरक्स होते हैं जहाँ पे हमारा पुलिस लाइन में जो ड्यूटी करते हैं वो स्टाफ, आसपास के थानों का स्टाफ, वो लोग भी रहते हैं। सो इट्स अ वेरी बिग यूनिट जिसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं। डॉग स्क्वाड्स भी होंगे, बैरक्स भी होंगे, मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी होगा, हमारा परेड ग्राउंड भी होगा, हमारी फैमिली लाइन्स होगी, यानी जहाँ पे हमारे फैमिली पुलिस स्टाफ के क्वार्टर्स होंगे। तो वो भी लोग रहते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ वो लोग रहते हैं। ठीक है, तो जिम है, कैफ़े है और लाइब्रेरी है। ये मेरी फेवरेट जगह है। आप लोगों को पता है, जो ललन टॉप के व्यूअर्स हैं, कि लाइब्रेरी देखते ही मेरे आंखों में चमक आ जाती है। तो ये लाइब्रेरी क्या पुलिस पर्सनल के बच्चों के लिए? इसको देख के मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं जब अपने फ़ौज के मित्रों की जगह पे जाता हूँ, उनकी यूनिट कहीं पे बेस्ड है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें खूब दिखती हैं कि बैडमिंटन कोर्ट है, लाइब्रेरी है। ये उसी तर्ज पे बनाने की कोशिश की है? देखिए, इसका टारगेट क्या था बेसिकली कि लाइब्रेरी में हमारे पास 2 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे। हमारे काफ़ी ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो यंग हैं और वो तैयारी करते हैं, वो आ गए हैं पुलिस फोर्स में, बट कांस्टेबल है, एसआई बनना चाहते हैं, दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, बैंक की, क्या कहते हैं, यूपीएससी की, पीएससी की, काफ़ी चीज़ों की वो तैयारी करते हैं। तो उनके पास कोई एनवायरनमेंट नहीं होता, क्योंकि आप जान रहे हैं एक बैरक है जिसमें 25 लोग रह रहे हैं, वहाँ बैठ के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, शोर शराबा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने एक ऐसी जगह क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे वो लोग तैयारी कर सकें। एट द सेम टाइम, जैसे हमारी पुलिस लाइन में 400 फैमिली क्वार्टर्स हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं। हमारा सबसे मेन टारगेट ये था कि हम चाहते हैं कि एक जो एक्सपोजर होता है, हमने, आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस, हेल्थ, डाइट, उसके अलावा नॉवेल्स हैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ प्रेमचंद, हैरी पॉटर, साहिर लुधियानवी, अमीश, काफ़ी वैरायटी है। हमने ये कोशिश ये करी है कि एवरीथिंग अंडर द सन का एक एक्सपोजर हम बच्चों को दें। अगर कोई मुजफ्फरनगर का बच्चा है तो उसको ये ज़रूर पता हो कि भाई एक साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बुक है जो मोहगन हसन ने लिखी है, ठीक है। उसको ये भी पता हो कि क्या कहते हैं, प्रेमचंद एक ऑथर थे इंडिया के इतने बड़े, उनको डैन ब्राउन का भी पता हो, उसी तरह उनको हैरी पॉटर का भी पता हो, उनको रिच एंड पुअर डैड के बारे में भी पता हो। ये जो एक्सपोजर है, वी वांटेड टू गिव दिस एक्सपोजर। मुझे सिटी में ऐसा कुछ वो जगह नहीं मिली, और ख़ासकर हमारे पुलिस के स्टाफ के लिए मेरा अपना मानना है, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि जितना हम बुक से सीख सकते हैं उतना हम किसी और चीज़ से नहीं सीख सकते। एक शहर में रह के आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। कैसे आप, ये आपने कहा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्या आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मुझे हमेशा ही बचपन से बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक था, मुझे खासकर नॉवेल्स का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जैसे क्या कहते हैं, सरकारी लाइब्रेरी होती थी हमारे यहाँ, वहाँ से या फिर अपने स्कूल की लाइब्रेरी से बुक्स पढ़ना, बुक्स लेना, उनको लगातार पढ़ना। तो बचपन से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो रादर देन एनीथिंग एल्स मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट बुक्स में रहा। मैंने जितना कुछ सीखा
फॉर एग्जांपल मैं गुड़गांव में रहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि यूरोप में जो लोग हैं वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, अमेरिका में क्या कहते हैं लड़ाई में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता लगी, रैंडमली नॉवल से पता लगी, बुक्स पढ़ने से पता लगी, बिजनेस टाइकून्स किस प्रकार के हैं वहाँ पे, इन चीज़ों से पता लगी। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मेरे स्कूल के करिकुलम में नहीं था ये, और हमारे टाइम पे यूट्यूब वगैरह भी नहीं थे कि हम यूट्यूब से और विकीपीडिया से सीख लें, लेकिन बुक से इतना कुछ पता लगा कि लाइफ में दुनिया में क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो एक्सपोजर है। प्राइमरी टारगेट हमारा ये था कि बच्चों को ये एक्सपोजर मिले कि अच्छा ये भी है, मतलब इतनी भी चीज़ें हैं। जैसे फाइनेंस फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे बुक्स रखी हैं, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। हम चाहते हैं कि कोई बच्चा अगर गलती से भी उठाएगा, पढ़ना शुरू करेगा, उसे पता तो लगेगा अच्छा ये भी होता है। वो चीज़ कोई नहीं सिखा रहा है आज की डेट में। स्कूल्स में तो एक करिकुलम है, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बाकी मुजफ्फरनगर में एक्सपोजर है नहीं। और यहाँ पे क्या कहते हैं आपका क्रॉसवर्ड या ओम बुक स्टोर या ये सब तो है नहीं कि बच्चा जाके, अच्छा पहले वो खरीद भी नहीं सकता क्योंकि एक ही किताब 400-500 की होती है। तो वी वांटेड दैट। और ये ई लर्निंग का क्या है? देखिए आज के टाइम में एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरा मानना है वो ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस है तो आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, चाहे वो विकीपीडिया हो, जैसे अब तो बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आ गए, अनअकैडमी है, हार्वर्ड एडेक्स है, बहुत सारी एजेंसी हैं जो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। हम चाहते थे कि हमारे लाइब्रेरी के साथ एक ऐसा ई लर्निंग सेंटर हो जहाँ पे बच्चा आए और आके अपना आराम से उस चीज़ को पढ़ सके, कि भाई आपको जो ऑनलाइन पढ़ना है पढ़िए। एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट करके उनको देना चाहते थे कंप्यूटर रिलेटेड। बैठिए, कंप्यूटर यूज़ करिए, इंटरनेट यूज़ करिए, क्योंकि हर बच्चे के पास डेस्कटॉप नहीं होता है, लैपटॉप नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है। और प्राइमरी टारगेट हमारा अपने बच्चे ही थे, अपने स्टाफ ही था, तो उन सब के लिए क्रिएट किया गया। ये बहुत फंडू है। टाइप्स ऑफ रीडर्स, सो आई ट्राई टू फिनिश वेरी सून एंड आई एम द बुक कलेक्टर। इनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, जो लोग मेरी किताबें ले जाते हैं कभी लौटाते नहीं। जैसे मेरे साथी विनय सुल्तान हुए, उनके पास मेरी कम से कम 5 दर्जन किताबें होंगी। विनय, अब मैंने ऑफिशियली कह दिया है मेरी किताबें लौटा दो। ये तो पता नहीं, इनको लगता है कोई सजावट का पीस है। नेवर कंप्लीट्स बट स्टिल बाइज। ये लोग तो इकॉनमी में योगदान देते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा आप एक जो और चीज़ है जिस पे गौर करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ का डिज़ाइन है। आपने ये वॉल पे पेंटिंग देखी, ऊपर का देखा है ना, और ये जिसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में नसैनी बोलते हैं। अब नसैनी से कितनी खूबसूरत लाइटिंग भी हो रही है। जरी जी, आपको ये सरकारी लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सरकारी नहीं लग रहा है। और यहाँ पे देखिए क्रिकेट की किताबें भी हैं। लूज़ योर वेट, डोंट लूज़ योर माइंड। आई रियली लाइक दिस ऑथर। आपने किताब वाला में भी देखा होगा, रुजिता दिवेकर की ये किताब। रुजिता जिस तरह से घी की और कटहल की पैरवी करती हैं और देसी फूड की, वो एक चीज़ मुझे यूनिक बनाती। क्या हुआ, हंस क्यों रहे भाई? कटहल से, अरे मेरे हमारे साथी हैं पूर्णिया के, उन्होंने हमारी एक तस्वीर डाली यूपी यात्रा को याद करते हुए। तो मैं पूर्णिया में उनके यहाँ गया था, तो वो काफ़ी, ये नई रिलीज़ है, ये किताब भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये अभी इनकी सीरीज़ चल रही है, उसमें ये रामचंद्र सीरीज़ है और ये वाली तो पूरी है ही, मेलूहा, और इसका एक पार्ट और होगा, 3 पार्ट है। हैरी पॉटर है, ये भी अमीश की नई किताब है, सुहेल देव के ऊपर है। जब हम लोग बहराइच जाएंगे तब इनके बारे में बात करेंगे। ये भी बड़े फंडू से लगे हुए हैं। द ओनली थिंग दैट यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज़ द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक तुम लोग को आइंस्टाइन चचा वहाँ भी तो मिले थे बड़ौत में? मिले नहीं थे। फिर with freedom, books, flowers and the moon, who could not be happy, Oscar Wilde. अच्छा, ओ with freedom, books, flowers and the moon, who could not be happy, मतलब हर कोई फिर खुशी रहेगा। ये नियम भी लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ बताइए, अच्छा अभिषेक जी, कि ये, और आप थोड़ा ऑफेंड मत होइएगा मेरे सवाल पे, पर चूंकि ये मेरे अनुभव से उपजा सवाल है,
इस लाइब्रेरी की या कैफ़े की बनावट सरकारी नहीं लग रही। जब हम लोग सरकारी बिल्डिंग देखते हैं ख़ास तरह की वाइब आती है कि अच्छा जी ख़ास ढंग से बना दिया गया। यहाँ पे जिस तरह से सीढ़ियों के बल्ब इस्तेमाल किए गए हैं सीढ़ियों पे लटका के, या जो बुक रैक वगैरह भी हैं, बिल्कुल सरकारी फील नहीं है। जो कोट्स लगे हुए हैं, देखिए ये हमारा एक कॉन्शियस डिसीजन भी था और टारगेट भी था, क्योंकि जैसा आपने कहा मतलब सरकारी बिल्डिंग्स का एक स्टैंडर्ड रूपरेखा टाइप की हो गई है, लोग उसी तरह का एक्सपेक्ट करते हैं। अब हमने खुद इतनी जगह देखा है, तो हमारा एक जो टारगेट था वो ये था कि हम ये बना रहे हैं हमारे स्टाफ के लिए। स्टाफ में, पुलिस में आप जानते हैं 90% कॉन्स्टेबलरी होती है। अगर हम अपने कॉन्स्टेबल से अपने स्टाफ के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि हम वो लेवल की चीज़ बनाएं जो किसी भी बड़े सिटी में अवेलेबल है। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वी वांट टू गिव देम द बेस्ट फैसिलिटीज़, बिकॉज आई फील दैट माई स्टाफ इज़ वर्किंग 24 आवर्स। अगर हम उनको कोई फैसिलिटीज़ देते हैं तो वो बेस्ट होनी चाहिए। वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी चीज़ से कम ना हो। तो ये मेन टारगेट वही था। ये बड़ा कॉन्शियसली हम लोगों ने, आप हर जगह देखेंगे हमने जो भी काम किया, ये बहुत कॉन्शियसली हमने स्टडी किया कि जो बेस्ट माने जाते हैं शहरों में, वो लाइब्रेरी कैसी है, वो जिम कैसा है, वो कैफ़ेज़ कौन से हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। एंड वी ट्राइड टू मेक श्योर कि हमारा जो आउटलुक है उसकी जो, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आप अगर हमारे स्टाफ से भी बात करेंगे तो कैफ़े हेल्दी होने के अलावा उससे बड़ा उसका अट्रैक्शन ये है कि वहाँ लोग अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को लेकर आते हैं, क्योंकि वो इतना रिलैक्सिंग एटमॉस्फियर है, उनको इतना अच्छा लगता है उस जगह में। और पुलिस की टेंशन जॉब में वो जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा है। बच्चों को लाइब्रेरी में आके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स वेरी कलरफुल। वो लाइब्रेरी बड़ी कलरफुल है, उसमें कार्टून्स भी हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो एंजॉय कमिंग हियर। जब मैं यहाँ आ रहा था तो एक बोर्ड लगा हुआ था आदर्श बैरक। जी। वो कुछ नई तरह की बैरक है क्या? देखिए पुलिस, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पुरानी बैरक है। हाँ ये हमारी देख सकते हैं हम लोग अंदर से। आइए जरी जी, आज आपको हमारे पुलिस के साथियों की बैरक दिखवाते हैं। ये एक हॉल में, देखिए ये हमारी स्टैंडर्ड बैरक्स हैं पुलिस लाइन की। और क्या कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी करंट सिचुएशन, कितने पुलिस वाले रहते हैं, कितनी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ये बड़ी बैरक है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 20 से 25 पुलिसकर्मी रहते हैं। अगर इससे छोटी होगी तो वहाँ 10-12 रहेंगे। बट ये एक स्टैंडर्ड बैरक्स हैं पुलिस की, जो सभी जगहों पे होती हैं। तो औचक निरीक्षण हो गया आज बैरक का है। सब बचाओ आराम कर रहे थे हम लोग की वीडियो के चक्कर में। और फिर नई बैरक, तो बेसिकली टारगेट ये था कि हम लोग धीरे धीरे, पुलिस की जो बैरक्स होती हैं उसमें कुछ चीज़ों की कमी है। हम एक ऐसा मॉडल क्रिएट करना चाह रहे थे जहाँ पे हमारी जो बैरक्स हैं वो एटलीस्ट उन बेसिक सुविधाओं से लैस हों जो हम किसी भी बेसिकली हॉस्टल में एक्सपेक्ट करते हैं। कि अगर हमारा बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है, कोई हॉस्टल है, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर की अगर कोई कंपनी है, वो अपने लोगों को रखती है, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्रिएट करती है। भाई उनके पास स्टोरेज स्पेस हो, उनके पास अपने चार्जिंग पॉइंट्स हो, अपने शेल्व्स हों, अपने बेड्स हों, अपनी सारी चीज़ें हों, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, रूम का एक प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर हो, रूम में कोई और समस्या ना हो। तो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया है। धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी सभी बैरक्स को कन्वर्ट करते जा रहे हैं। और जो आप आदर्श बैरक की बात कर रहे हैं वो हमारा फर्स्ट, उसे हम इनिशिएटिव पायलट प्रोटोटाइप, हाँ बेसिकली एक पायलट प्रोजेक्ट था जो हमने एक छोटी बैरक ली विद द कैपेसिटी ऑफ 10 पुलिस पर्सनल एंड वी कन्वर्टेड इट। और हमारा टारगेट यही था कि उसको एक मॉडल बैरक, जिसमें, क्योंकि देखिए आप 12 घंटे पुलिस की टफ नौकरी करके आ रहे हैं, तो आपको आराम करने के लिए कम से कम ऐसी जगह तो हो जहाँ आपका दिमाग शांत हो, यू फील हैप्पी। अब अगर आपका एनवायरनमेंट ही चारों तरफ से थोड़ा स्ट्रेस वाला है, या वो अच्छा नहीं है, वहाँ गंदगी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो 12 घंटे भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, आपने देखिए भाई दर्शकों पुरानी बैरक देख ली, अब ज़रा नई बैरक में आते हैं। जेरी जी ये तो काफ़ी सही लग रही हैं? एकदम बिल्कुल बिफोर आफ्टर टाइप का मामला है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने कुछ इसमें चेंजेस किए थे, जैसे कि जो हमारे स्टैंडर्ड पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो कांस्टेबल्स या कोई भी फोर्स का आदमी होता है, वो अपने साथ अपना सामान लेके चलते हैं। चाहे वो ट्रंक हो, वो हम देख रहे थे वहाँ सब लाइन से बक्से लगे हुए थे, बीच में तार फैले हुए थे कपड़े से। तो हमने देखा कि पुरानी बैरक्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड हमने उनको करेक्ट करने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम है कि भाई ट्रंक्स हैं, सूटकेस है, लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो ये बेड्स जो थे ये स्पेशली बनाए गए, इसलिए इनमें स्टोरेज स्पेस है हमारे पास। अच्छा, इसमें अपने ट्रंक्स और सारी चीज़ें वो रख सकता है, और फैला हुआ भी नहीं दिख रहा। हाँ, क्योंकि उसको हमने जगह दी है। अगर हम उसको जगह ही नहीं देंगे तो वो रखेगा कहाँ पे। उसी तरीके से अगर अलमारी है तो अलमारी उसके पास अपनी इंडिविजुअल अलमारी है, उसमें उसके पास हैंगर्स भी हैं, उसके पास रखने की जगह भी है। तो अच्छा, ये अलमारी है। हाँ, मतलब वो अपना सामान उन चीज़ों में रख सकता है। अब उसके पास एक जगह है। बस ठीक है भैया, कितना सामान दिखाओगे जेरी जी, तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी है यार।
है। पुलिस के जवानों का सामान देखने में क्या देखना चाहते हो, कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? तो ये तो ऐसी, मतलब ये थोड़ी सी आइडियलिस्टिक बात है अभिषेक, लेकिन ऐसा तो ये तो पूरा ही चेंज कर देना चाहिए, मतलब सारे ही सिपाहियों को इस तरह की बैरक में रहना चाहिए। तो इसको लेके कोई शासन के पास प्रस्ताव? हाँ, देखिए इसका प्रस्ताव भी गया हुआ है और शासन ने प्रस्ताव मांगा भी था कि अगर आपकी सारे बैरक्स हों। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे पास ये एक बैरक है। हाँ। ऐसे हमारे पास 100 से अधिक बैरक हैं एक जनपद में, एक जिले में 100 से ज़्यादा बैरक। हाँ, और बड़े बड़े बैरक्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है, छोटा ये बड़ा बैरक, ये बड़ा बैरक है। ऐसे बड़े बैरक्स पुलिस लाइन में ही हमारे पास 10-15 हैं। फिर थानों में, हर थाने में बैरक्स होते हैं। तो अब आप देखिए स्टेट लेवल पे इट बिकम्स अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली शासन उस पर ऑलरेडी काम कर रहा है, क्योंकि शासन ने हमसे भी उसमें रिपोर्ट मांगी थी कि भाई आप बताइए कि क्या कहते हैं, आपने ये कैसे बनाया, कैसे। तो वो सारा फीडबैक हम लोगों ने दिया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी भी ज़िले में, और इनफैक्ट जब भी हम सरकारी स्कीम्स को दिखाते हैं तो उसके पीछे भी ये मकसद होता है कि अगर किसी ज़िले में कुछ अच्छा काम हो रहा है तो वो दूसरी जगह कैसे रेप्लिकेट हो। तो अब ये हमारी इस पुलिस लाइन की यात्रा का आखिरी पड़ाव है जिम। आपको देख के ये लगता है कि आप खूब जिम वगैरह करते हैं अभिषेक? देखिए मुझे थोड़ा स्पोर्ट्स और फिटनेस का शौक है, तो आई ट्राई टू आइदर प्ले और गो टू द जिम एवरी डे। अच्छा। और पुलिस वाले के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी भी है कि वो फिट रहे, क्योंकि उसकी जॉब इस तरह की है। जिम में आने वाले व्यक्ति फीस देना सुनिश्चित करें। पुलिस लाइन से आने वाले लड़के अपने घर जिम में आने का परमिशन लेटर, क्या बिना परमिशन के लड़के चले आते हैं क्या बॉडी बनाने? देखिए बेसिकली हमने एक टारगेट रखा है कि ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए है। हाँ। अब क्योंकि हमारा जिम थोड़ा अच्छा है तो सिटी से भी काफ़ी लोग इसमें वो चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि वो लोग आएँ, लेकिन हाँ। क्योंकि हमारे पुलिस पर्सनल ही काफ़ी हैं तो हमने टारगेट रखा है कि भाई हम पहले अपने पुलिस पर्सनल के जितने स्टाफ हैं उन्हीं को यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारी चीज़ें उसी पर्पज से हैं। फीस पहले दिन ही देनी होगी, कितनी फीस देनी पड़ती है जरा पूछते हैं। अंदर होंगे इंस्ट्रक्टर मेरे ख्याल से। आइए साहब देखते हैं भाई जिम कितनी फीस लगती है इंस्ट्रक्टर साहब? 400 रुपये सर। 400 रुपये महीना? जी सर। क्या नाम है आपका? सर मनोज नाम सर। मनोज, आप पुलिस में ही काम करते हैं? जी सर। आप देखने से तो बिल्कुल बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। सर प्रोफेशन है सर, इसमें बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ सर, इसमें गेम्स में। अच्छा, आप सच में बॉडी बिल्डिंग करते हो? जी सर। किस लेवल पे, कैसा होता है हमारे दर्शकों को बताइए, बॉडी बिल्डिंग में कैसे कैटेगरी होती है, क्या होता है? सर पहले तो हमारे यहाँ पे यूपी स्टेट में खेलते, पहले जो जिले स्तर पे होता है हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल सर, फिर सर उसमें फिर यूपी लेवल पे, फिर इंडिया पुलिस के लिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपके फोर्स में बॉडी बिल्डर है तो वो जिम के लिए ज़्यादा इंक्लाइंड होगा। यार ये आयुष इधर आओ, देखो बेटा हम लोगों ने तो घूम घूम के बढ़ा लिया है पेट, पर ये काफ़ी कूल जिम लग रही है। काफ़ी है, और पुलिस की जिम तो कतई नहीं लग रही है। मैं पुलिस वालों के ही सामने खड़े होकर कह रहा हूँ कि पुलिस टाइप की नहीं लग रही है। जी देखिए टारगेट वही था हमारा कि जैसा आपने कहा ना कि पुलिस वालों की नहीं लग रही है, तो हमारा ये टारगेट था कि अगर हम जिम बनाएं तो वो सिटी की किसी भी जिम से किसी भी चीज़ में कम नहीं होनी चाहिए। हाँ। तो चाहे उसकी लुक्स हो, चाहे दी क्वालिटी ऑफ मशीन्स हो, चाहे बाकी चीज़ें हो। और हमने ट्रेनर्स भी पुलिस वाले वही रखे जो खुद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, ताकि जो बाकी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको ये पता हो, उनको समझ में आए, और अगर वो कोई चीज़ गलत करते हैं तो अपनी बॉडी को हार्म या इंजरी ना करें। तो इसीलिए हमने अपने प्रोफेशनल ट्रेनर्स भी पुलिस वाले ही रखे जिनको खुद आता है ये काम। ये बड़ा ज़रूरी है जो अभिषेक ने कहा कि कई लोग जोश जोश में जिम में चले जाते हैं और बिना गाइडेंस के जब वो जिम करते हैं तो अपने आप को वो इंजरी दे देते हैं। किस तरह की इंजरी होती है कोच साहब? सर इंजरी सर जिन बच्चों को पता नहीं होता कि एक्सरसाइज में सेट किस वजह से लेना है। हाँ। तो सर वो प्रॉपर तरीके से ना लेके उसे उदाहरण देके समझाइए सर। जैसे कि शोल्डर की एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, बाइसेप्स से डंबल से ले रहे हैं सर। हाँ। जो है प्रॉपर तरीके से सीधे स्ट्रेट ले। ये वाली जो मशीन है ये चेस्ट के लिए है सर। ये बटरफ्लाई की एक्सरसाइज है सर। क्या इस पे माइक में बोलिए। हाँ सर ये बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई? जी सर। बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं इसको? सर बटरफ्लाई इसलिए कि खुल के जाती है सर, फ्लाई होके तितली की तरह पंख खुलते हैं। जी सर, प्रॉपर वे है इसका सर। ये जो चेस्ट को हमें स्क्वीज करके ले आना सर ये। लेकिन बहुत से लड़के क्या है, बच्चे क्या आगे और सर ये, तो इससे क्या बैकबोन पे इंजरी? सर बैकबोन, शोल्डर, आपके पेट पे सर। पीठ बिल्कुल चपका के धरनी है। जी सर, कमर पीछे रख के और पीछे देख के भैया। हाँ, तो ये जो अभिषेक कह रहे थे और कोच साहब कह रहे थे कि भाई थोड़ा इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऐसे ही रैंडमली, आयुष जी सुन रहे हैं, ऐसे नहीं कि अंतु कटलेट बन के पहुंच गया कि आज तेरा भाई डोले बनाएगा और एकदम से डंबल मारने लगे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या आइडिया था? इसमें तो ये काफ़ी प्रोफेशनल सा लग रहा है, मतलब जो इसका आज से जो इंटीरियर है, जैसे दिल्ली वगैरह में हम जिम देखते हैं ना, मतलब थोड़ा सा जैजी सा लुक जिसको बोलते हैं। देखिए टारगेट वही था कि दो चीज़ें थी, मतलब एक तो पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि जो हमारे पुलिस पर्सनल है वो उनके लिए हम एक ऐसा जिम क्रिएट करें जहाँ पे वो आके एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि
पहली बात, जब हम पुलिस वालों को ये कह रहे हैं कि भैया फिट रहिए, तो आपको फिट रहने के लिए उनको कुछ जगह देनी पड़ेगी जहाँ पे आके वो अपनी फिटनेस पे काम कर सकें। दूसरी चीज़, जैसा कि बाकी चीज़ों में भी हमारे साथ है, हम ये चाहते थे कि जो भी सिटी के बेस्ट जिम्स है उससे कम नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है। अब आपके पास सिटी में एक बहुत अच्छा फंकी जिम है और आप एक बिल्कुल ऐसी अपने मशीनें पुरानी लगा रखी हैं, दीवारें आपकी पपड़ी उतर रही है, वो सारी चीज़ों में फिर आदमी का मोटिवेशन नहीं आता है। तो वी वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम जहाँ पे उसको आके ये मोटिवेशन हो कि यार मैं किसी अच्छी जगह जा रहा हूँ। और एक जो ये मोटिवेशन फैक्टर है, ये काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है। आजकल यंग जनरेशन में काफ़ी लोग हैं, वो बाहर देखते हैं, वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो हम चाहते थे कि पुलिस वाले को जो फैसिलिटीज़ मिले, एक जो कोर थीम है पूरे इकोसिस्टम, हमारी पुलिस लाइन भी बढ़िया है, मॉडर्न है। मतलब हम ये कहने की स्थिति में रहे कि भाई मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट उसको इतनी फैसिलिटीज़ दे रही है कि उसको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब वो देश के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, अपने समाज के लिए इतना समय, इतना वो दे रहा है, तो आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द गवर्नमेंट एंड एवरीबडी कि हम उसको ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो अपनी जॉब में सेटिस्फाइड रहे। अगर हम उसको प्रोफेशनली उससे काम ले रहे हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ में उसको फैसिलिटीज़ देना, जो कि आप देखते भी हैं काफ़ी जगह पे क्लब्स होते हैं, ऑफिसर्स क्लब्स। हम वही सिस्टम क्रिएट करना चाह रहे थे कि जो पूरी कांस्टेबलरी है, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए वो सारी फैसिलिटीज़ और उसी क्वालिटी की, नॉट ऑफ अ पुअर क्वालिटी, ऑफ अ हाई क्वालिटी, हमारा सारा इकोसिस्टम क्रिएट हो। तो ये पूरा इसीलिए एसी वेसी सब लगा हुआ है। जेरी जी, ये दिखाइए कितना जरूरी वाक्य, यही बात खत्म करेंगे। पेन इज टेम्परेरी, प्राइड इज फॉरएवर। तो इसलिए अब हम लोग भी ये प्रॉमिस करते हैं, जेरी जी और आयुष जी, कि हम लोग कल से अपनी चुनावी यात्रा के पहले की जो यात्रा है उसमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अभिषेक, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, है ना, कि जो हम लोग यात्रा पर निकलते हैं तो मकसद होता है कि तमाम स्टीरियोटाइप्स टूटें। लोगों ने अपने मन में सोच रखा है ज़िलों को, जगहों को लेके, पुलिस को लेके भी बहुत सारे स्टीरियोटाइप हैं, अच्छी बुरी सब तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन ये कैफ़े और ये जिम और ये लाइब्रेरी, है ना, सो यू टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, माइंड बॉडी सोल। सो माय बेस्ट विशेज़, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी हुक्मरान हों यूपी के, वो इस मॉडल को और जगह रेप्लिकेट करें। और ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। ये लोग तो चूँकि डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं तो वैसे नहीं कहेंगे, ऑफिशियल फोरम पे कहेंगे कि हर ज़िले की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट लर्निंग्स हैं, उनको दूसरी जगह रेप्लिकेट किया जाए। और सिर्फ प्रदेश में ही क्यों, दूसरे जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी किया जाए। आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू सो मच। आप ललन टॉप की यात्रा देख रहे हैं। यात्रा के दौरान कभी खाना होता है, अक्सर बातचीत होती है, पर उन सब के बीच हमें लगा कि लटाइमों के सदस्यों के बीच रह रह के हमको भी थोड़ा अपने सेहत को लेके जागरूक होना चाहिए, और उसके लिए थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए थी, और वो इंस्पिरेशन पुलिस लाइन आगे मिल गई। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी, कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी, बवाल कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी, किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी, खुशहाल बदहाल या बहरहाल है यूपी, बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी।